दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये जॉब, ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि वो मुझे जॉब मिलने ही नहीं देगी। और अगर आज जॉब मिलती भी तो एक इतना घटिया इंसान मिला कि उसे जॉब करने के लिए कोई नहीं चाहिए, उसे गर्लफ्रेंड चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। डैड का ऑपरेशन भी करवाना है, हार्ट का। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। जिमिन, प्रिंसेस क्या हुआ? आज भी जॉब नहीं मिली? नहीं डैडू, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो यही बात है, लेकिन इसमें उदास होने वाली क्या बात है? अगर आज जॉब नहीं मिली तो कल तो मिल ही जाएगी ना। और अगर एक जगह जॉब नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है? उससे सैड थोड़ी ना हुआ जाता है। हम ऐसे हिम्मत हार कर थोड़ी ना बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगी। नहीं डैडू, ऐसी बात नहीं है। मुझे सब पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अपनी प्रिंसेस को। और ये जो सब कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी वजह से ही तो हो रहा है। मेरी वजह से ही तुम्हें रोज ऐसे धक्के खाना पड़ रहा है जॉब के लिए, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। अगर मुझे ये हार्ट की प्रॉब्लम ना होती तो तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसने कहा आपको डैडू कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है? और वो भी आपकी वजह से? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं, आपके लिए कर रही हूँ, ताकि आप जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। बस मुझे जल्दी से कोई जॉब मिल जाए, फिर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले की जैसे हो जाएगा और आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों डैडू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या आपको अपनी प्रिंसेस पर विश्वास नहीं है? मुझे अपनी प्रिंसेस पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि मेरी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, और वो भी बहुत अच्छी। तो बस फिर आप टेंशन फ्री रहिए और बस प्रे कीजिए कि कल मुझे जॉब मिल जाए और फिर मैं जल्दी से जल्दी आपका हार्ट ऑपरेशन करवा के आपको एकदम फिट एंड फाइन कर सकूं। मुझे पता है कि मेरी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो मेरे सामने जाहिर नहीं करेगी, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस टाइम कितनी ज़्यादा परेशान हो। काश कि आज आयु जिंदा होती तो तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। अगर आयु होती तो तुम और वो दोनों मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेती, लेकिन आज सब कुछ तुम्हें अकेले सहना पड़ रहा है। काश आयु तुम आज जिमिन के साथ होती। डैडू, आप कहाँ खो गए? हाँ कहीं नहीं, चले ना डैडू, अब सोते हैं, मुझे सुबह इंटरव्यू के लिए भी जाना है। माँ, क्या भाई शादी के लिए मान गए? अपने भाई से बात की? बताओ ना। हाँ मान गया, वो तो हमेशा ही मान जाता है ना। मैं जो बोलती हूँ वो वही तो करता है, और सब अकेले मुझे ही तो करना होता है। तुम्हारा तो कुछ अता पता होता ही नहीं है। तुम कहाँ होती हो? सुबह निकलती हो और शाम को ही घर आती हो। मॉम, आपको पता तो है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी। हाँ तो अपनी फ्रेंड को कभी घर भी ले आया करो, या फिर तुम हमेशा उसे बाहर ही लेकर घूमती रहती हो। और मेरे अकेले बोलने से क्या होता है? तुम भी तो बोलो अपने भाई को कि वो शादी कर ले। मॉम, आपको पता तो है, जब भाई आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो वो मेरी बात कैसे मानेंगे? हाँ हाँ ठीक है, आने दो आज उसे। और वैसे भी आज तो मैंने उसे टाइम दिया हुआ है, आज और कल, बस 2 दिन है उसके पास। अगर आज और कल में वो मुझे बता देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या वो किसी से प्यार करता है तो ठीक है, वरना परसों मैं अपनी मर्जी की लड़की से, अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दूंगी। अगर तुम दोनों माँ बेटी की बात खत्म हो गई हो तो क्या आज हमें डिनर मिल जाएगा? हाँ हाँ जूनी, अभी लगा रही हूँ। शुगर, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं मॉम, फिर से नहीं, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अभी रेस्ट करना है। और आप आते ही फिर से वही सब बातें लेकर बैठ जाएंगी ना। प्लीज़ मॉम, डैड, आप ही मॉम को समझाइए ना। जीनू, अभी शुगा ऑफिस से आया है और दिन भर काम करने के बाद इंसान काफ़ी थक जाता है, तो तुम्हें उससे जो भी बात करनी है ना, तुम उसे कल सुबह बात कर लेना, अभी जाने दो। और वैसे भी हम सबको पता है कि तुम उससे क्या बात करने वाली हो, वही सब शादी वगैरह के बारे में, तो कल बात कर लेना। डैड, अगर मोम भाई से शादी के बारे में बात करना भी चाहती है तो इसमें गलत भी क्या है? और शादी तो उन्हें करनी ही है ना। और वैसे भी अब तो उनकी एज भी हो रही है तो उन्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। ओ हेलो,
छिपकली, तो ना बोले तो ही ठीक है। और अगर इतनी ही ज्यादा शादी कर रही है ना, तो एक काम करो मॉम, आप इसकी ही शादी कर दो। चुप करिए आप सब, मुझे अभी किसी की कोई बात नहीं सुननी है। शुगा, तुम अभी थोड़ी देर में मेरे रूम में आओ। कुछ भी कहो, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। अच्छी चॉइस है मेरी शुगा की, लेकिन उसे ये सब कुछ छुपाने की जरूरत ही क्या थी? मुझे पहले ही बता देते। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस चली गई और मैंने देख लिया कि ये सब कुछ सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। और ये भी अच्छा है कि शुगा को पता नहीं कि मैं ऑफिस गई हूँ, वरना मुझे ये सब कुछ कैसे पता चलता। मॉम, कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी थी? हाँ, कुछ बात नहीं करनी थी, तुम्हें कुछ दिखाना था और तुमसे पूछना था। अगर यही सब चल रहा था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? और खाम खा तुम ऐसे ही मुझे अपने पीछे लगाए हुए हो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम किसी से प्यार करते हो, तो तुम मुझे पहले ही बता देते। मॉम, आप क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे कैसे समझ आएगा? एक सेकंड, ये लो, तुम खुद ही देख लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। देख लिया ना, मिल गया प्रूफ। अगर तुम मुझे ये सब कुछ पहले ही बताते थे तो मुझे इतनी पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी? और तुम मुझसे रोज रोज बहस भी करते थे। चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बस अब तुम मुझे इससे मिलवा दो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक्सीडेंटली। हाँ, जो भी होता है वो एक्सीडेंटली ही तो होता है। कोई बात नहीं, मैं कल इससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ अपने रूम में और सो जाओ। हाँ शुगा, बोल, कैसे याद किया? और वो भी इतनी रात को कॉल? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या यार, कुछ भी ठीक नहीं है। मॉम तो मेरे पीछे ही पड़ गई है कि वो मेरी शादी करवा के ही रहेंगी। तो इसमें गलत ही क्या है? शादी ही तो करनी है, कर ले शादी। और तूने तो देखा ही है ना कि लड़के तो मरे जा रहे हैं शादी करने के लिए, और एक तू है कि तुझे शादी नहीं करनी। यार जंकुक, तू कैसी बात कर रहा है? तुझे तो सब कुछ पता है ना। तुझे पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपना बिजनेस देखना है और मुझे खूब नाम और फेम कमाना है। यार तू और कितना नाम और फेम कमाएगा? ये तेरे लिए इनफ नहीं है क्या? नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। और यार ऊपर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है, या यूँ कहूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी। हाँ तो बता ना कि क्या हुआ है। नहीं, मैं तुझे फ़ोन पर नहीं बता सकता। कल तू मुझसे मिल, मैं मिलकर तुझे सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ये जंकुक का बच्चा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? कितनी देर हो गई है, ये कहाँ बिजी है? किसके साथ लगा हुआ है ये? हाँ ते, बोलो, तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी देर से कहाँ बिजी थे? मैं कहीं भी बिजी रहूं, तुम्हें उससे क्या? मैंने पूछा कि तुम कहाँ बिजी थे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था। ठीक है, सुन लिया तुमने खुद। क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? तुमने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसा रिएक्शन करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बने की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। ते, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। काफ़ी रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है। बाय, गुड नाइट। हाय, तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारे तो गुस्से पर भी मुझे प्यार आता है। लेकिन कोई बात नहीं, कर लो जब तक मुझसे गुस्सा करना है, जब तक फाइट करनी है कर लो। भाग लो मुझसे दूर जब तक भाग सकते हो, क्योंकि एंड में तो तुम्हें मेरे पास ही आना है ना। आई लव यू माई बनी बॉय। ओह, तो तेरे साथ कल ये सब कुछ हुआ, और ये बात यहीं पर भी नहीं रुकी। वो जो किसिंग सीन था, जो आंटी को नहीं दिखना चाहिए था उन्हें, वो भी दिख गया। मतलब सोच यार, सच में तेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। एक तो तुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आंटी तेरे पीछे पड़ी हुई है कि तू शादी कर ले। सच में यार, तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ दे यार, मैंने तुझे यहाँ बुलाया था तुझसे बात करने के लिए, ताकि तू मुझे कुछ बता सके, मेरी कुछ हेल्प कर सके कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं। और तू है कि मुझ पे ही हंस रहा है। सॉरी यार, मैं हंसना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तेरी सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे हंसी आ गई। लेकिन हाँ, मेरे पास तेरे लिए एक सजेशन है कि अगर अब तुझे इस सिचुएशन से कोई बचा सकता है तो सिर्फ वो लड़की है जिसने तुझे रिजेक्ट किया, वो भी तेरे मुंह पे। मतलब इतना हैंडसम होने का क्या ही फ़ायदा, इतना रिच होने का क्या फ़ायदा, जब सामने से आकर तुम्हें कोई लड़की रिजेक्ट करके चली जाए। यार जंकुक, तो जले पर नमक छिड़कना बंद करेगा? अगर तेरे पास कोई सजेशन है तो दे,
पहले ही शादी की टाइम, और ऊपर से तो ये रिजेक्शन के ताने मार मार कर ना मेरा दिमाग खराब करा है। और यार कौन ऐसी लड़की होगी जो किसी की फेक गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी? कोई भी नहीं ना। तो सिंपल वो भी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसे मना कर दिया। लेकिन यार वो किसिंग सीन ना, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और ऊपर से वो मोम ने देख लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यार देख मेरी बात सुन, सिर्फ एक ही रास्ता है। तू उस लड़की को ढूंढ और उससे बात कर, और उसे कैसे भी करके मना कि कुछ टाइम के लिए वो तेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए। जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा, तू अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद आंटी भी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब वो मुझसे अलग हो जाएगी, तब मैं मम को क्या जवाब दूंगा? सिंपल, तू आंटी को बोल देना कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, और फिर आंटी भी तुझे कुछ नहीं बोलेगी। कुछ टाइम के लिए तो कुछ बोलेंगी ही नहीं। देख शुभा, बस यही एक लास्ट ऑप्शन है। अगर तुझे ये सही लगता है और तू करना चाहता है तो तू यही कर, वरना फिर जहाँ आंटी चाहती है तो वहाँ शादी कर ले। देख यही एक रास्ता है, इससे ही तू बच सकता है। कुछ टाइम के लिए तू उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बना ले और कैसे भी करके उसे मना ले, फिर देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, शायद तू ठीक ही कह रहा है। मैं कैसे भी करके उसकी डिटेल्स निकलवाता हूँ, उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की वो कहाँ रहती है और क्या करती है, तभी तो मैं उसके बारे में सब कुछ जान पाऊँगा। और फिर मुझे उससे बात भी करनी है, उसे मनाना भी है कि वो ये काम करने के लिए मान जाए। वो जो मांगेगी मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, बस वो मेरा ये काम कर दे। आज फिर सब जगह से रिजेक्शन, कहीं भी जॉब नहीं मिली। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्या कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ना? उसने कहा था कि मुझे कहीं जॉब में नहीं मिलेगी, और वैसा ही हो रहा है। मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, लेकिन अब मैं क्या करूँगी? डैडू का ऑपरेशन कैसे करवाऊंगी मैं? और अगर डैडू का ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं डैडू को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे आज भी कहीं जॉब नहीं मिली। कहीं ये सब कुछ उसी की वजह से तो नहीं हुआ है ना? उसने कहा था कि मुझे वहाँ से रिजेक्शन के बाद कहीं जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मैं उसकी वो बात कैसे मानूं? लेकिन कोई बात नहीं, डैडू ने कहा था ना कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हमें एक जगह जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, कहीं और तो मिलेगी ही ना। मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं कल फिर से ट्राई करूंगी डैडू के लिए। जंकुक, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम बात कर रहे थे, और वो भी इतना हंस हंस कर। वो तो मेरी नॉर्मल जस्ट फ्रेंड थी। जंकुक, मैं तुम्हारी सारी बातें इग्नोर करती हूँ और तुम्हारी सारी बातें मानती, चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो, जस्ट बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी भी लड़की से बातें करोगे, उसकी तरफ ऐसे देखोगे, वो भी इतना हंस हंस कर। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ जंकुक। लेकिन वो तो मेरी नॉर्मल फ्रेंड थी। नहीं जंकुक, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। अब तुम चाहे इसे कुछ भी समझो, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम सिर्फ मुझसे बात करने का हक रखते हो, मेरी तरफ देखने का हक रखते हो, और किसी की तरफ भी नहीं, समझे तुम चाहे इसे वार्निंग समझो या कुछ भी, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और तुम किसी की तरफ ऐसे देखो या किसी से बात करो, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, समझे तुम? और हाँ, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। चले भी गई, मतलब खुद से ही बातें बनानी है, खुद से ही कुछ भी सोचना है, और मुझे इतना सब कुछ सुनाकर चली गई। लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं कि जो ये चाहती है वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं।